वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, निटर का एग्ज़ाम आपका 23 को होना है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और एसएससी पोस्ट के लिए। दोनों पोस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस निटर की तरफ से काफ़ी टाइम पहले ही जारी कर दिए गए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसी टाइम ये अवेलेबल हमने कराए। ऑफिशियल साइट पे निटर चंडीगढ़ के आप ये चेक कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है, काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स के टेलीग्राम पर मैसेज आते हैं कि फ़ोटो कितना लेटेस्ट लेके जाना है, और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड हैं। तो एक ये बहुत छोटी वीडियो होगी। इस छोटी वीडियो में आपका क्लियर होगा आपको एग्ज़ाम में क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, किन बातों का ऐसा ध्यान रखना है जो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एंट्री टाइम क्या रहेगा, एग्ज़िट टाइम क्या रहेगा, एंट्री कितने टाइम के बाद अलाउड नहीं हो पाएगी, ये सारी की सारी बातें आपकी डिस्कस करेंगे। और ये जो चीज़ है आपकी है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। आपका जो ई एडमिट कार्ड है उसमें आपको ना सेल्फ अटेस्टेड एडिशनल फ़ोटोग्राफ्स लेके जाने। अब एडिशनल फ़ोटोग्राफ्स में कोई बच्चा पूछेगा मेरे से कि सर कितने एडमिट कार्ड फ़ोटोज़ लेके जाने हैं एडमिट कार्ड के साथ में। तो देखो, मिनिमम मैं आपको कहूँगा, मिनिमम एक तो एडमिट कार्ड पे पेस्ट हो जाएगा, एक या दो देखना स्पेस कितना है आपके एडमिट कार्ड पे। मिनिमम 2 आप एक्स्ट्रा लेके जाना, उसके अलावा भी अगर उस पर पेस्ट नहीं करा है तो 3 लेके जाना आप, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, लेके जाओगे आप, इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। 3 की जगह चाहे आप 5 लेके चले जाओ मिनिमम, ठीक है, पर कम मत लेके जाना। ऐसी कोई बात हो, अंडरटेकिंग देनी पड़े आपको, कभी आपका फ़ोटो मैच ना हो रहा हो अच्छे से, तो फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको फ़ोटो की दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है साथियों। अब ये लिखा है नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, साफ साफ 2 तरीके हैं इस बात के। एक तो ये कि जब आपने फॉर्म फिल किया तो फॉर्म में जो फ़ोटो लगाई है, कोशिश करना आपकी फ़ोटो वही हो। उसका मैं बताऊंगा बच्चों क्यों वही हो। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी मैच करना इजी हो जाता है अगर फ़ोटो सेम होती है। तो फ़ोटो अलग होती है तो नो इशू, बट क्या करना है, फ़ोटो अलग होने के साथ साथ आपने एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि उस फ़ोटो से आपकी आइडेंटिफिकेशन निकल के आनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि वो आप ही की फ़ोटो है। ऐसा ना हो कि आपकी 5 साल पहले की वो फ़ोटो हो जो आपका फेशियल लुक आज के टाइम में नहीं है ना। इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी तरह की केओस क्रिएट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। ऐसी आपके दिमाग ख़राब हो, आपका पेपर से पहले आपका माइंड सेट ख़राब हो, ठीक है। इन चीज़ों का आपने खासकर ध्यान रखना है। तो जो बच्चों के ये कमेंट थे कि फ़ोटो सेम लगानी है, सेम नहीं लगानी है, तो 2 तरीके हैं। सेम लगानी है, सेम लगा सकते हो, नहीं है तो वो फ़ोटो लगा के जाना जिससे जस्टिफाई हो इट्स यू, ठीक है, जिससे पता लग जाए कि वो आप ही हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा बच्चों, एक ओरिजिनल और वैलिड फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लेके जाना है। अब बच्चों के इसमें भी सवाल है कि क्या लेके जाना है, ठीक है, तो वो आपको क्लियरली बता देते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है। अब आधार कार्ड में क्या है, आधार कार्ड की फ़ोटो, इन चीज़ों की ना किसी की फ़ोटोकॉपी मत लेके जाना। आधार कार्ड की भी आप देखते हो कि प्रिंट अगर निकलता है तो प्रिंट भी ना ओरिजिनल यानी कलरफुल प्रिंट होना चाहिए, है ना। या तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो उसका कलरफुल जो है प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, ताकि वो आधार कार्ड की तरह काम करे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, डीएल, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन चीज़ों में से आपको कोई एक चीज़ अपने साथ लेके जानी है, ठीक है। कोशिश क्या रहनी चाहिए आपकी, आप वो आईडी प्रूफ लेके जाओ जिसमें बिल्कुल क्लियर हो आपका कि यही फ़ोटो है, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना बस, ओके। चलो, कुछ और बातें हैं जो आपको बतानी है, वो एंट्री टाइम की बातें हैं। तो देखो बच्चों, ये पहला पेपर एएसओ का होगा ना मॉर्निंग शिफ्ट में, तो मॉर्निंग सेशन वाले बच्चों के लिए एंट्री 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और डोर क्लोज आपके 9:15 पे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका 9:30 से लेके 11:30 तक एग्ज़ाम है, ठीक है। एग्ज़ाम की चीज़ें बताता हूँ, 100 मार्क्स का होगा, ये आपको पहले से पता है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है।
क्योंकि एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो 0.25 माइनस आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ये तो मॉर्निंग शिफ्ट का हो गया, ध्यान रखना इस चीज़ का। 9:15 के बाद ट्राई मत करना वहाँ पे, है ना। लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा इस बात पे। आपको फोकस बस यही करना है कि आप टाइम से पहले पहुँच के जाओ वहाँ पे। आफ्टरनून सेशन में क्या होगा, 1:30 पे आपका एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और 2:15 पे आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी। ठीक है, कितने पे स्टार्ट हो जाएगी, 1:30 PM, और एंट्री क्लोज आपकी एग्जैक्टली हो जाएगी 2:15 पे। ठीक, क्योंकि इसमें आपका एग्ज़ाम 2:30 बजे से देखने को मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है ये, आप सबको पता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, OMR शीट पे होगा। तो OMR के इंस्ट्रक्शन तो बच्चों मुझे बताने की आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, 4 सर्कल्स होंगे, अच्छे से सर्कल करने। सर्कल को कोई आप भरते टाइम अगर लेफ़्ट छोड़ के आओगे तो इनवैलिड माना जाता है वो। ठीक है, एक से ज़्यादा सर्कल भरोगे तो वो इनवैलिड हो जाता है। ये बातें आप सबको पता है। ठीक है, तो इसमें हमने वो पॉइंट ऐड नहीं करेगी, उस बात को हम बताते चले जाएं। अब चीज़ें वो देख लो जो चीज़ें अवॉइड करनी है, जो बैन है एक तरह से। ठीक है, कोई भी स्टेशनरी आइटम नहीं लेके जाना, कोई नोट्स टाइप की चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, कोई प्लास्टिक का पाउच नहीं होना चाहिए, कोई कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, कोई राइटिंग पेन या पैड नहीं होना चाहिए, पेन ड्राइव्स वगैरह आपके जेब में नहीं होनी चाहिए, इरेजर्स वगैरह नहीं आपने रखनी है। ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन है, वो आपने नहीं रखना है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी ऑर्नामेंट है, ये खासकर फीमेल्स के लिए है, ब्रेसलेट हो गए, रिंग हो गए, ईयर रिंग हो गए, नोज़ पिन हो गया, नेकलेस हो गया, पेंडेंट हो गया, नेकलेस हो गया, ये कोई भी चीज़ें आपने नहीं रखनी। ठीक है, वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, बेल्ट, मेल बच्चों के लिए बेल्ट, कैप। ठीक है, लार्ज बटन नहीं होने चाहिए आपके कपड़ों पे। इतने लार्ज बटन के तो कपड़े नहीं होते, पर ध्यान रखना कि लार्ज बटन के कपड़े नहीं होने चाहिए। शू, फुटवियर जो भी आपका है ना, वो थिक सोल और गारमेंट के साथ में होना चाहिए। सॉरी नहीं, शू, फुटवियर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट विद लार्ज बटन्स, ये आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, ये आपका नहीं चलेंगे ये सारी चीज़। ओके, तो इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़, मैं तो सिंपल यही कहूँगा, आपने क्या करना है, आपने एडमिट कार्ड, अपना फ़ोटो, ID का प्रूफ, साथ में सिंपल उस तरह से कपड़े पहन के जाने हैं कि कोई ऑब्जेक्शन ना लगे। ठीक है, हाथ में कोई रिंग है, ब्रेसलेट है, किसी भी टाइप की चीज़ें, वो सब आपने निकाल के जानी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए बेल्ट का और कैप का स्पेशल ध्यान रखना। ठीक है, अपने साथी को आप दे सकते हो वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवॉइडेड थी। ठीक है बच्चों, आई होप अब एक चीज़ बची होगी आपके दिमाग में कि सर एडमिट कार्ड कलरफुल प्रिंट लें एग्ज़ाम के लिए या ब्लैक एंड वाइट ही चल जाएगा। देखो, अगर आपने कलरफुल ले लिया नो प्रॉब्लम, अगर आप ब्लैक एंड वाइट भी लेते हो तो ले लो, नो प्रॉब्लम ब्लैक एंड वाइट में, लेकिन प्रिंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फ़ोटो दिखनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये बात भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके बच्चों, तो प्रिपरेशन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। अभी सेक्शन ऑफिसर वाले बच्चों की एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, तो वो प्लेलिस्ट को कंटिन्यू विजिट करते रहें। तो बच्चों, ये आपके एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शन थे। तो आप सबको मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से, टेलीग्राम चैनल की तरफ से एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है। जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपने कम्प्लीटली करके अपनी तरफ से जाना है। ये माइंडसेट लेके जाना है कि आपको सब कुछ आता है, बिकॉज़ ये माइंडसेट लेके जाओगे आपको सब कुछ आता है तो ये एग्ज़ाम में आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। बिकॉज़ सिलेबस ज़्यादा था, नहीं हो पाया, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन होता है वही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, एवरीथिंग को कोई नहीं पूछ सकता, तो आपने बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी आप अपना फोकस करो, रिवाइज करो जितना कर सकते हो।